नमस्ते। आज हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के शरीर में गांठ हो, सिस्ट हो, लाइपोमा हो या बच्चेदानी में रिसोली हो जाती है या पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चेदानी में ओवरीज के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, तो इनको किस प्रकार से डिजोल्व किया जा सकता है। जी हाँ, आयुर्वेद में बहुत सी कारगर आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनके माध्यम से इसको डिजोल्व किया जा सकता है। अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से बड़ी आसानी से इन बीमारी से निजात पाई जा सकती है। सबसे पहली बात कि इसका कारण क्या है, किस वजह से हमारे शरीर के अंदर गांठें बन जाती है, कहीं भी कमर में, आजू बाजू या कहीं भी सिस्ट बन जाती है, तो उसका सबसे पहली बात है कि उसका कारण क्या है। तो उसका जो सबसे जरूरी नोट करने वाली बात है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, विशेष रूप से लीवर फैट को डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, तो वो फैट की सिस्ट के रूप में या लाइपोमा के रूप में गांठें बन जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग डर जाते हैं कि कहीं ये कैंसर की गांठ ना हो। सभी गांठें कैंसर की गांठें नहीं होती और 90% जो गांठें होती हैं शरीर में वो मतलब बिना कैंसर की गांठें होती हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बहुत लंबी चौड़ी भयभीत हो जाते हैं और तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कई बार इतने मतलब तनाव में आ जाते हैं गांठों को देखते ही, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत भी पड़े तो आपको ज्यादा भय चिंता रहता है, एफएनएससी एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है इसमें, जिससे पता लग जाता है कि किस चीज की गांठ है, वो करवाई जा सकती है। लेकिन ज्यादातर गांठों में जरूरत नहीं है। एक अच्छा चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो देखते ही आपको बता देगा ये किस वजह से है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिनको हमें सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, तो किसी भी प्रकार की गांठ या लाइपोमा या सिस्ट है शरीर के अंदर, तो उसमें सबसे कारगर आयुर्वेदिक मेडिसिन है कांचनार गुग्गल। दो गोली दिन में 2 या 3 बार लीजिए। उसके साथ साथ वृद्धि वादिका बटी, ये भी एक एक टेबलेट दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। तो इससे ये गांठें स्वतः ही धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि 100% परिणाम बहुत जल्दी मिले तो आप कपालभाति योगी क्रिया जरूर कीजिए, क्योंकि कपालभाति करने से बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, बहुत जल्दी ये गांठें डिजोल्व हो जाती है। लेकिन इनमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। कई बार कांचनार गुग्गल या वृद्धि वादिका या इस प्रकार की मेडिसिन खाने के बाद भी गांठें डिजोल्व नहीं होती, तो इससे डरिए मत, पेन मत लीजिए, पैनिक मत फैलाइए। अगर कहीं बहुत ज्यादा सीवियर पेन करती है तो उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव करवा दीजिए। अदरवाइज ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नुकसान करती नहीं है। बहुत से लोग वैसे ही संशय में ग्रस्त होके उनके लिए बहुत लंबे समय तक मेडिसिन खाते रहते हैं और फिर भी डिजोल्व नहीं होती, तो इसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर पेन हो तो रिमूव करवा दीजिए, अदरवाइज ज्यादा चिंता मत कीजिए। तो ये कुछ दवाइयां मैंने कांचनार और वर्दीवादी का बताई। उसके बावजूद भी अगर कोई बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता है तो इसमें गिलोय सत्व एक मैं पुड़िया बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। गिलोय सत्व लेंगे आप 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, शिला सिंदूर 2 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम। ताम्र बहुत जबरदस्त तरीके से लेखन का काम करता है। किसी भी प्रकार की अननेसेसरी की ग्रोथ हो, गांठ हो, सिस्ट हो, लाइपोमा हो, उसको डिजोल्व करने में मदद करता है। तो 1 ग्राम ही डालना है ताम्र, बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। तो इसकी 60 पुड़िया बना के एक पुड़िया सुबह शाम देंगे तो ये गांठों को डिजोल्व करने में मदद करेगा। लेकिन डरिएगा मत, घबराइएगा मत, सभी गांठें कैंसर की गांठ नहीं होती। डिजोल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आपको पेन नहीं कर रही तो कोई डरने की जरूरत नहीं, पेन नहीं लेना, इसको पड़ी रहने दे जहां भी ये आपके शरीर में है। और पेन करती हो तो इसको सर्जरी से आप रिमूव करा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो या सिस्ट हो या लाइपोमा हो, इसको बैठ के वो घर पे बैठ के ही इसको आप वो डिजोल्व कर सके और ज्यादा संशय या भय में ना रहे, किसी भी प्रकार की डाउट में ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।